श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने उन्हें पहचान लिया। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है, वो उनकी ओर चल पड़े और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब पृथु ने गौरव से प्रभावित हो गर्दन झुकाए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज है। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझे ऐसा क्या पुण्य बना जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उनके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्व आदि यद्यपि सर्वंगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। यद्यपि इस प्रकार आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिन करों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के छत्र रूप इस संसार में पड़े हुए हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सहृदय है, इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मावान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित है और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुष रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर और मधुर वचन सुनकर सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से अच्छी बात पूछी है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणवादन में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाला है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचन में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, ज्ञान योग की निष्ठा से, श्री हरि की उपासना से और नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोग में ही रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुण अमृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए, किसी भी जीव को कष्ट न देते हुए, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूपी श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। जब तक अंतःकरण की उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय तथा और इन दोनों का संबंध करने वाले अहंकार का अनुभव होता है। बाहर जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की सम्मति जाती रहती है
इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से स्वार्थ हानि होती है। इससे बढ़कर लोक में जीव की कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है। अन्य तीन में तो सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव प्रकट हुए हैं, उसमें कुशल से रह सके ऐसा कोई नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों की कुचलते रहते हैं। राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान होने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, संत महात्मा जिसके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का श्रवण करके अहंकार हृदय ग्रंथि को कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके उन सर्वत्र भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय मगरों से भरे हुए संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उसका पार पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधीन चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ यह कोश आप लोगों का ही है तथा आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। आप लोग वेद के परगामी हैं। आपने आत्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया। भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु है, अतः अपने इस दीन उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपको इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है। विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और वे उनकी शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में महाराज पृथु उनके आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मा अर्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। जिस प्रकार सूर्य देवता सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा से स्थित होकर सभी कर्तव्यों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियक्ष, दविद्र और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब आवश्यक होता जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों द्वारा प्रजा का रंजन करने से दूसरा चंद्रमा के समान उनका राजा नाम सार्थक हुआ। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष,
इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामना पूर्ण करने वाले हैं। समय समय पर प्रजाजन को तृप्त रखने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ पांव से लुटाते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु को समान धैर्य भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहायता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के अधिपत्य में सर्वसम्मत ब्रह्मा जी के समान हैं। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय विजय में साक्षात श्री हरि तथा गो ब्राह्मण गुरुजन एवं श्री भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे, इसलिए वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। जय हो। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन